बहुत सारे लोगों के गाइस मैसेजेस आते हैं जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ ना रिवर्स माइग्रेशन पे, या फिर कनाडा इस वे में अच्छा नहीं है, या फिर कनाडा नहीं आना चाहिए ये वो, तो बहुत सारे लोग नीचे आ जाते हैं एंड कहने लग जाते हैं ये वीडियो बनाएगा बट ये खुद नहीं जाएगा, दूसरों को मना करेगा वीडियो आने से। ठीक है, तो मैं आज के वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि मैं कनाडा क्यों नहीं छोड़ रहा हूँ। पहली बात तो मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि फ्यूचर में कभी भी मैं कनाडा छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर कोई और कंट्री में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे कोई हर्जी नहीं है भाई कनाडा छोड़ के जाने में। पहली बात तो ये क्लियर कर दूँ। जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखना, आप लोग को एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा। बिकॉज मेरी जो सिचुएशन है आई एम 100% श्योर बहुत सारे ये सिचुएशन में फॉल करेंगे या उस तरीके का कुछ होगा। सो वीडियो में आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। सबसे पहले भाई जब मैं ये कंट्री में आया था ना, तब इतने लोग यहाँ पे आए नहीं थे। मैं 2.5 ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ। तब इस लेवल पे इमिग्रेशन शुरू नहीं हुआ था। यस, उसी साल बहुत सारे लेवल पे लोग आए थे, बट जब मैं यहाँ पे आया था मेरी फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब लगी थी एंड उस तरीके का था, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं आए थे, जिसकी वजह से मुझे अपनी जॉब बहुत ईजीली मिल गई थी। आप सबको पता है मैंने कितनी जॉब्स करी है, ठीक है। मैं अपनी वीडियोस में ये चीज़ें शेयर करते रहता हूँ एंड जो भी वीडियो स्क्रीन पे पॉप हो रहे हैं उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो यू कैन गो एंड वॉच ऑल दोस वीडियोस। जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो वीडियोस उनको हेल्प करेंगे फॉर श्योर। जब भी गाइज आप कोई कंट्री में आते हो एंड आते ही प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो पर्सन शुरू में तो एक पॉजिटिव माइंडसेट रख के रहेगा कि नहीं यार कुछ महीनों के बाद चीज़ें ठीक हो जाएगी। बट आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप ऐसी जगह पे आए हो जहाँ पे रेंट स्पाइक्ड अप है, ठीक है, कॉलेज में पढ़ाई में चीज़ें समझ नहीं आ रही है। ये सब जब पाइलअप होता है ना, वो पर्सन फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि भाई क्या चल रहा है। बैक टू बैक एवरी मंथ इस तरीके की चीज़ें रहती है, तो उसका कॉन्फिडेंस, उसका मॉरल, उसका सब कुछ डाउन हो जाता है एंड वो सोचता है कि यार यहाँ किस बात के लिए मैं आ गया इतना पैसा इन्वेस्ट करके। तो ये रीजंस की वजह से बहुत लोग अलग जगह जाते हैं, बट मेरा ऐसा नहीं था। मैं नंबर 1 आया था विंडसर इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। एक छोटा सा गांव है नीचे कहीं आता है ओंटारियो में। सो पहले तो वो एक मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। नंबर 2, जो कोर्स मैंने लिया था वो कोर्स इन डिमांड कोर्सेज में आता था यहाँ पे। जब मैं इंडिया में था मुझे नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ढीठे नहीं मारूंगा कि मेरे को सब पता था, ये सब करके आया था। मुझे कोई आइडिया नहीं था, मेरे को मैकेनिकल लेना ही नहीं था। बिकॉज मैकाट्रॉनिक्स जब मैंने बीटेक में किया था ना, तो मेरे जितना कंफ्यूज्ड आदमी इस दुनिया में कोई नहीं होगा गाइस। इस लेवल पे कंफ्यूजन था मेरे को कि लाइफ में मेरा होगा क्या। बिकॉज मैकाट्रॉनिक्स में क्या था, सब कुछ पढ़ लिया था, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कोडिंग, हर चीज़ आ गई थी। तो एक टाइम पे मेरे को खुद ही नहीं समझ आ रहा था कि मैं कौन सी चीज़ में अच्छा हूँ, मैं कौन सी चीज़ में थर्ड क्लास हूँ। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता था मुझे कुछ नहीं आता है। एक तरीके से ऐसा माइंडसेट मेरा बन गया था 4 साल कॉलेज जब मैं बीटेक करके निकला। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार मैकेनिकल नहीं लेना है। बट देन क्या हुआ आई डोंट नो, कुछ सर्टन फैक्टर्स की वजह से वो मैकेनिकल बार बार मेरी नज़र के सामने ही आ रहा था एंड मैंने सोचा चलो मैकेनिकल लेते, तो मैकेनिकल में कुछ ही चीज़ों में जाऊँगा, मैं हर चीज़ नहीं लेने वाला। सो इस तरीके ये माइंडसेट रख के मैं यहाँ पे आया था। बाय चांस चीज़ें अपने जगह पे गिरी है। उसके अलावा एक और रीज़न है, आते ही पार्ट टाइम जॉब लगना स्टार्ट हो गई थी। सो मेरी जो इनकम थी वो जैसे मैं यहाँ पे आया 10, 15 या 20 दिन के अंदर अंदर इनकम स्टार्ट हो गई थी। यस, शुरू में एकदम आवर्स नहीं मिल रहे थे मुझे, बट धीरे धीरे विद टाइम अलग अलग जॉब्स मिलती चली गई, अलग अलग आवर्स मिलते चले गए एंड चीज़ें सीधी अपने टाइम पे गिरती चली गई। ठीक है, तो कनाडा जैसे मैं लैंड हुआ ना, चीज़ें एकदम ही अलग वे में फ्लक्चुएट होने लगे मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कनाडा। फाइनेंशियली देखने जाओ या बहुत और चीज़ें होती है गाइस, हर चीज़ मेरे को इंटरनेट पे नहीं बतानी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपने कभी सोची भी नहीं होती है। व्हेन यू मूव टू दैट कंट्री वो चीज़ें हो जाती है, तो आपको ऑब्वियसली वो कंट्री बेटर लगेगा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ जो कंट्री में से आप आते हो। उसके अलावा आप लोग को बताता हूँ, फील्ड जॉब के बारे में बात करता है। फील्ड जॉब भी 10-12 दिन में लग गई, ठीक है, एंड वो भी अच्छे खासे पे वाली जॉब लगी है, जैसी तैसी जॉब नहीं लगी है। सो वो भी यार एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है, GTA मुझे आना नहीं था, मैं आ गया। यहाँ पे भी अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए पिछले 1 ईयर के अंदर। मुझे 1 ईयर हो चुका है यहाँ पे आए, तो वो एक अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। अभी मैं कहीं और मूव होने का सोच रहा हूँ, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उसके अलावा मेरा सबसे बड़ा एक फैक्टर था PR, जो अभी बहुतों को दिक्कत दे रहा है। क्योंकि PR अगर आप लोग ढंग के कॉलेजेस में नहीं आए हो, ढंग के कोर्सेज नहीं लिए तो PR का दिक्कत आएगा। मेरे लिए वो भी प्रॉब्लम नहीं था। तो चीज़ें जैसे यहाँ आया हूँ, चीज़ें अपने आप सीधी गिरती चली गई है, जिसके वजह से मेरे को ये कंट्री में कोई तरीके के प्रॉब्लम्स नहीं आते। बट व्हेन आई मेक सच वीडियोस कि भाई कनाडा में ये दिक्कत है, कनाडा में वो दिक्कत है भाई, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आज के वीडियो में वो दिक्कतें नहीं है, वो प्रॉब्लम्स है, बट वो मेरे लिए नहीं है। मेरे को वो प्रॉब्लम्स पर्सनली नहीं करते, बट वो वीडियोस जो होती है वो इन जनरल होती है, राइट। अब आपका लाइफ ऐसा तो नहीं होगा कि जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी यहाँ पे आके सेम चीज़ें हो जाए, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर होंगे जिनके साथ कुछ कहीं तालमेल बैठेगा, वरना नहीं बैठता ये सब चीज़ों में।
सो दैट इज़ वाई जो वीडियोज़ होती है ना वो एक इन जनरल वे में होती है, लोगों को एक अलग ऊपर से एक व्यू देती है कि 1000-2000 लोग खड़े हैं, उनमें मेजॉरिटी लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वीडियोज़ उस वे में होती है। उसके अलावा गाइस मेडिकल के कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जब से आया हूँ तब से इतना काम किया है, बट कभी भी मतलब हॉस्पिटल जाने की दिक्कत नहीं आई है, टचवुड ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना ही हो फ्यूचर में। सो एंड कभी भी जॉबलेस नहीं था मैं। एक बार मेरी जॉब लगी है, बीच में हुआ है 5-10 दिन के लिए कहीं मैंने जॉब में मना कर दिया, एंड मैंने ऐसे ऐसे पागलों जैसे काम किए हुए हैं ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, बट चीज़ें अपने आप ही सीधी पड़ती चली गई है। एक जॉब चल रही थी यार, इतनी अच्छी चल रही थी, वर्क पर मतलब स्टडी परमिट पे आई वॉज मेकिंग वेरी गुड मनी इन दैट जॉब, आवर्स भी मिलते थे एंड पैसा भी अच्छा खासा दे रहे थे वो लोग। पता नहीं क्या हुआ, एक दिन मेरे मन में क्या हुआ, तो मैं उसके ओनर को जाके बोल दिया मैं कल से नहीं आऊँगा, मेरे को काम नहीं करना है। तो वो बंदा भी शौक में आ गया कि इसको हुआ क्या है, पता नहीं ऐसे अजीब व गरीब मैंने डिसीजंस लिए हैं। आज काम कर रहा हूँ, कल सुबह उठ के नहीं भाई बस इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, पैसा दे दो, जितना काम किया ख़त्म, मेरे को कल से आना नहीं है। एंड आई डोंट हैव एनीथिंग प्लान्ड इन माई हेड कि मैं अभी कहाँ जाऊँगा, क्या है, कुछ सोचा नहीं है मैंने, बस जाके उसको मना करके आ गया। अब मना करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि अभी करना क्या है आगे, एंड मेरे घर में 4 से 5 लोग जॉबलेस बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डिसीजंस मैंने लिए हैं जो टू बी ऑनेस्ट एक पागलपंती थी गाइस, वो मैं किसी को लेने को रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट वो मना करने के बाद भी 2-3 दिन बाद मेरी जॉब लग गई है, मेरे घर में 4 से 5 लोग जॉबलेस ही बैठे हुए हैं महीनों से। सो ये सब फैक्टर्स थे जो कभी भी ये कंट्री में मेरे को, इसलिए मैं कभी भी मेरे पर्सनल वे में ये कंट्री को कुछ नहीं कहूँगा यार। लोगों का बहुत असर रहता है भाई, आपके रूममेट्स, आपके फ्रेंड्स। शुरू में जब आप कोई कंट्री में किसी के साथ आते हो, फेसबुक के थ्रू आप दोस्त बनाते हो, ठीक है, यू डोंट इवन नो एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन किस तरीके का है, उसका माइंडसेट कैसा है, कहाँ से इंडिया में आता है, कुछ भी आइडिया नहीं है। एंड आपने फेसबुक पे उसको मैसेज किया, उसने आपको मैसेज किया, आप मिले एंड आपका अच्छा ट्यूनिंग बैठ गया। सो ऐसा भी हुआ था मेरे साथ जब मैं शुरू में आया था। सारे फेसबुक फ्रेंड्स थे, कहीं पे फेसबुक पे मैसेज कर दिया, किसी ने किसी को मैसेज कर दिया, एंड हम 2-3 लोग मिले थे। शुरू में रहने के लिए गए कहीं पे, वो घर का सेटिंग नहीं हुआ, एंड लकीली जिस दिन वो घर में एक्चुअली मेरे को जाना ही नहीं था, मेरा कोई प्लान नहीं था वहाँ, बट हमको घर नहीं मिल रहा था, तो करे क्या, कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि अभी फ़िलहाल रह लेते हैं 2 महीना 3 महीना। मेरे अंदर से भाई बिल्कुल मेरा मूड नहीं था। मैंने उसको बोला ब्रो यहाँ पे तो रहना ही नहीं है, कहीं और एक्स्ट्रा पैसा दे के रहेंगे, बट ये तो बहुत ही थर्ड क्लास जगह है। बिकॉज यार वो जो अपार्टमेंट था ना उसमें पूरा लाइक ड्रग्स का स्मेल मार रहा था, एंड नीचे जो लोग रहते थे वो भी एकदम ही थर्ड क्लास थे। मैं बोला भाई इधर तो नहीं, क्योंकि एयरबीएनबी का स्टे खत्म हो रहा था, तब कहीं तो जाना पड़ेगा ना, एंड कहीं घर मिल नहीं रहा है। वही टाइम पे हमको कोई किसी दूर का लड़का आया, उसने हमको कहीं का किसी चाइनीज़ का घर शेयर किया कि भाई यहाँ पे वैकेंसी है, एंड वो बोलता है वो लड़का कि मैं भी तुम लोग के साथ रहने के लिए आऊँगा। वो आया एंड 15 दिन बाद उसका तो कहीं और जाना हो गया, बट एक तरीके से उसने ही हम लोग को चाइनीज़ के घर में इंट्रोड्यूस करा के वो तो चला गया, एंड हम लोग वहाँ पे 9-10 मंथ्स रहे थे। उसका भी वीडियो इंटरनेट पे है, आपने देखा हो तो, बहुत लोगों ने देखा था वो। सो वो भी बहुत अच्छा करता है यार। सो ये सब चीज़ें बाई चांस हुई है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो कुछ है जो मैं वीडियोज़ में शेयर कर रहा हूँ, तो बहुत तो मुझे याद भी नहीं होगी। उसके अलावा एक और चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी भाई ये तो, एक सब्जेक्ट में फ़ेल होते होते रह गया था मैं। सो एक था डिज़ाइनिंग का कोई सब्जेक्ट ले लिया था मैंने, और मैंने बिल्कुल पढ़ा नहीं था उस सब्जेक्ट के लिए। मैं जॉब पे जॉब करे जा रहा था, मैं बोला देखा जाएगा जो होगा हो, एंड एंड में जब देखा तो मेरा क्यूमुलेटिव लाइक उसके 50% भी नहीं हो रहा था, जिसमें पासिंग मतलब जितना चाहिए ना उससे भी 50% नहीं हो रहा था। मैं बोला अब करेंगे क्या यार, पास तो होना पड़ेगा कैसे भी करके, वरना $10,000 कौन देगा इसका। तो और लकीली क्या हुआ, वो सब्जेक्ट में तो ठीक ठाक आ गए, बट दूसरे सब्जेक्ट में मेरे कुछ आई स्टिल रिमेंबर 98 के आसपास आए थे 100 में से। तो उस सब्जेक्ट ने और इस सब्जेक्ट ने दोनों ने मिला के मेरा क्यूमुलेटिव बहुत ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से मैं वो क्लियर आउट कर चुका था। सो ये सब चीज़ें थी यार, जिसकी वजह से कभी मेरे को मन नहीं किया है कंट्री छोड़ने का, या ऐसा कोई थॉट भी मेरे माइंड में नहीं आया। ये छोटी छोटी चीज़ें भाई, बट जब छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप होती है ना, तो वो बहुत बड़ी चीज़ को एक मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ का एक आउटपुट देती है। सो ये छोटी छोटी चीज़ों के वजह से कभी मन नहीं किया। प्रॉब्लम्स तो बहुत से आए भाई, बहुत कुछ वीडियोज़ में मैंने बताया भी नहीं है आप लोगों को कभी, एंड बहुत सी चीज़ें बताने लायक भी नहीं होती है इंटरनेट के ऊपर। बहुत सी चीज़ें होते रहती है बैकग्राउंड में जो वीडियोज़ में कभी शेयर नहीं करते। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गए हैं उनके साथ तो कोई बिल्कुल ट्रबल ना है, बिकॉज बहुत पैसा लगा के बंदा यहाँ पे आता है। पार्ट टाइम जॉब नहीं लगी है, चलो वो तो छोटी मोटी चीज़ है। फुल टाइम लग जाएगी अच्छी जगह पे तो 1-2 साल के अंदर वो पैसा भी रिकवर हो जाएगा, नथिंग बिग डील इन दैट। बट ये चीज़ें बतानी थी, बिकॉज यार क्या है, अभी इंडिया में भी जो बड़े बड़े लेवल के यूट्यूबर्स हैं वो वीडियोस बना के लोगों को बता रहे हैं कि कनाडा इज़ फक्ड। यस, वो अपनी जगह सही है, हर कंट्री में दिक्कत है भाई। मेरे फादर बोल रहे थे कनाडा में तेरी जॉब लगी है, इंडिया में अगर तू मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा होता ना, तेरे को 60,000 भी महीने का कोई देता नहीं, बिकॉज इंडिया में मैकेनिकल का मार्केट इज़ कम्प्लीटली गॉन।
अनलेस एंड अनटिल यू हैव ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड आप कोई प्रोफेशनल जगह पे काम करके आए हो, तब 1 लाख 1.5 लाख का सोच सकते हो। वरना इंडिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कोई कौन भाव ही नहीं पूछता है भाई। इंडिया में इतने मैकेनिकल इंजीनियर आपको रोड पे घूमते हुए मिल जाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना यार, पिछले 8 या 9 मंथ्स या 1 ईयर या 2 ईयर या जब से भी आप लोग यहाँ पे आए हो, आप लोग के साथ क्या अच्छा हुआ है, ये कंट्री ने आपको क्या अच्छा दिया है, वो ज़रूर कमेंट करके बताना। बिकॉज कुछ ना कुछ तो होगा ही जो आपको ये कंट्री ने अच्छा दिया होगा। सो उसको थोड़ा अप्रिशिएट कर लो यार। इतनी दिक्कत है तो कोई और कंट्री में चले जाओ। वैसे इतनी दिक्कत है भी नहीं जितना आप पोर्ट्रे कर रहे हो या दिखा रहे हैं यूट्यूब पे लोग, या मैं दिखाता हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो कुछ चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती है, कुछ चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। एनीवेज जो भी है, आज के वीडियो में हम कुछ अच्छा बात करते हैं भाई कमेंट सेक्शन में, रादर दैन ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। सो यही था भाई, कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी इन योर माइंड एंड करते रहो जो करना है कर लाइफ में। चीज़ें अपने आप धीरे धीरे विद टाइम बदल जाती है।